हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बहुत बढ़िया होंगे। बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 को आज खत्म करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपकी क्लासेस जो हैं पेपर्स पास में आ रहे हैं, और जैसे जैसे आपके पेपर्स पास में आ रहे हैं मुझे एक ही चीज याद आ रही है, एक ही डायलॉग, एक ही लाइन याद आ रही है बार बार कि आंखें मूंदने से खतरा ना जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी भी चीजों को लेके है ना कि चलो हो जाएगा, अरे कर लेंगे, अरे ठीक है अभी तो मजे काटो, क्या है। आपको मैं लिख देता हूं, इस डेट को आप लिख लो, ठीक है। इस डेट को आप लिख लो कि Feb 27 2024, तो ये चल रहा 25 में आपके क्या है, बोर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। बोर्ड्स कौन से, 10th, ठीक है। तो ये वो डेट है जो आपकी क्या हो गई है, बोर्ड के द्वारा पक्की हो गई है, ठीक। तो बस इस डेट को देख देख के मुझे एक ही लाइन याद आई है बार बार कि अभी भी आप लोग समझ जाओ, है ना, कि आंखें मूंदने से खतरा न जाएगा। आंखें मूंदने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। समझ रहे हो। अगर अभी भी आप आंखें मूंद कर बैठे हो और सोच रहे हो कि बोर्ड पास हो जाएगी और मैं अच्छे परसेंट ले आऊंगा, मेहनत नहीं कर रहे हो, नहीं तैयारी चल रही है ना, अभी तो ठंड आ गई है, अभी तो आप लोग है ना पल्ली में पड़े पड़े इतरा रहे होंगे, ठीक है, मजे काट रहे होंगे। तो जब रिजल्ट आएगा बेटा, ऐसा कुछ आएगा जो देखा ना जाएगा, ठीक है। एक पक्षी होता है ऑस्ट्रिच, है ना, शुतुरमुर्ग होता है। जब खतरा आता है ना तो क्या करता है, अपना मुंह रेत में दे लेता है, रेत में गड़ा लेता है, और उसे लगता है कि अब वो कुछ नहीं देख पा रहा है, तो उसे ये लगता है कि दुनिया भी उसे नहीं देख पा रही है ना। तो वैसी ही कहानी अपनी ना करो, ठीक है। डेट पंच कर दी है बोर्ड ने, आप इस डेट को सीरियस लें, तैयारी को सीरियस लें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब तैयारी को थोड़ा सा और मजबूती से शुरू करेंगे, है ना। और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्या क्या चाहिए तुम्हें, तो फटाफट वो सारी चीजें भी आपको क्या करूं, प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। कुछ IMPs हैं, कुछ क्लासेस, और कुछ तो मैंने ही छोड़ी है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, वहां से क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं वाकई ही पढ़ा रहा हूं। कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे, ऐसे छुड़वाऊंगा कि उन्हें हमें हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे जैसे बोर्ड आएगा इतने शानदार तरीके से हम चीजों को समझते चले जाएंगे कि चाहे क्वेश्चन पेपर तो बहुत दूर की बात है, हमारे रेंज में जो आएगा, हमारे रेंज में जो आएगा, अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन को उठाकर पटक देंगे, क्वेश्चन बनाने वाला आ गया तो उसको भी पटक देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बस क्या करना है, हमें पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दो बस। बाकी हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेके काम नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही जमाना नहीं है टेंशन लेने का बच्चे। आओ देखो, क्वेश्चन पे जाओ, टाइम खराब ना करते हुए क्वेश्चन पे आओ। क्या बोल रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, इसका मतलब वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल होता है ना, खड़ा लंबा सीधा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के पे एक अन्य टीवी टावर लगा हुआ है, कोण 60 बना रहा है, 20 मीटर है और 30 मीटर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कुछ उसने दिया था फिगर, वो फिगर हम लोगों के हमारे ऑपरेटर सर लगा नहीं पाए। हमारे ऑपरेटर सर भी बड़े भैया बेजी किस्म के इंसान हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लगा लेंगे, हम बना लेंगे अपने हिसाब से। देखो ये समझ लो कि ये क्या है, एक टीवी टावर है, ठीक है जी। नहर के इस तरफ से देखने पर कोण क्या बना रहा है, तो आप नहर के इस तरफ से देखने में 30 का कोण बना रहा है। मैंने बोला कि इस तरफ से देखने पर और एक इस तरफ, तो नहर के इस तरफ से देखने पर यह कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, और नहर के इस तरफ देखने से क्या बन रहा है, ये 60 का कोण बना रहा है। क्या कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या बोल रहा है वो, और क्या बोल रहा है वो कि इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी से बना रहा है, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर है, कहां तक की, इस यहां तक की, ठीक है। नाम दे दें A,
बी और सी। कि कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। मैंने बोला यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है यार, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है क्या नहीं है? आप बोलोगे नहीं, क्यों है? सवाल मुश्किल और आसान तो होता ही नहीं है, सवाल हमेशा इजी ही होते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया, चलो ठीक है, ये जो दूरी है ये x है, और जो टावर है टीवी टावर, उसकी जो हाइट मान ली वो मैंने h मान ली। कि कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। हमने बोला ए बी सी है, इसे नाम दे दो डी। डी पॉइंट पे हमने बोला छोटे त्रिभुज से शुरू करो, तो मैंने बोला डी बी और सी से शुरू कर दिया मैंने त्रिभुज में, और चीजें लिखना शुरू कर दी मैंने। सर क्या कह दिया है? मैंने बोला सर बीसी तो पहले मुझे लंब दिया है एक एच हाइट का, फिर मैंने बोला मुझे कोण दिया हुआ है, कोण के बाद में वो पहले आधार दिया है मुझे, तो डीबी में वो क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ। कितना दिया हुआ? तो एक्स दिया हुआ। कोण कितना दिया हुआ? तो कोण आप बोलोगे मुझे सर कोण तो हमें दिया हुआ है 60। कोण कितना दिया हुआ? हमें 60 दिया हुआ है। क्या कोई समस्या? नहीं कोई समस्या। हमने बोला काम जब जब भी इसमें चलता था हम 10 ही लेते हैं। ठीक है जी, क्या होगा? लंब मतलब बीसी बटे में डीबी। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत है ही नहीं है, सब इजी ही है। इसका मतलब होता है वर्गमूल 3 बराबर इसका जो मान होता है h और इसका होता है x। तो यानी यहां से मैं निकाल लूंगा, तो h का जो मान निकालूं, क्योंकि h मुझे यहां से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अभी काम में कहां आएगा? यही काम में जाएगा, है ना, लेना पड़ेगा। तो मैंने h ले लिया, तो ये आ गया मेरे पास में वर्गमूल 3 x। ठीक, ये निकाल ली मैंने h का मान। अब मेरे पर ध्यान से सुनते जाना। मैंने बोला कि अब हम लेंगे बड़ा वाला कोण। मैंने बोला ठीक बात है, बड़ा कोण क्या है? ए बी सी, जिसका नाम है बीसी क्या है? लंब है। ये हमें पता है कि कितना है? एच है। हमने बोला यार ठीक है, ये एच रख दिया हमने यहाँ पे, खत्म बात। हमने बोला आधार क्या है? तो आप बोलोगे सर ए बी आधार है। इसका मतलब जो है 20 जमा x, ये मेरा क्या है? आधार है। अच्छा कोण क्या है मेरे पास में? तो आप बोलोगे कोण मेरे पास में यानी थीटा मेरे पास में कितना है? 30 डिग्री। मैंने बोला ठीक बात, कोई बड़ी बात नहीं। हमने बोला कि टेन थीटा की जब हम बात करते हैं सर, टेन थीटा की हम बात करते हैं तो क्या आता है? आप बोलोगे सर लंब यानी बीसी बटे आधार यानी कि ए बी। क्या कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है 1 बटे वर्गमूल 3, यही होता है। और नहीं होता है तो भैया जाके चार्ट याद करो, है ना, मिस्टेक मत करना। AC जो BC का मान होता है वो होता है H। मैंने बोला H ऐसा कैसा रख दो। AB जो होता है वो होता है 20 जमा x। ठीक बात। मैंने बोला काम करो ना सर, H का मान यहाँ रख देते हैं हम सीधे, तो x निकल आएगा, मतलब ये दूरी निकल आएगी, फिर हम क्या करेंगे? H का मान रख लेंगे। क्या कोई समस्या? मैंने बोला सर कोई समस्या नहीं है। मैंने बोला कि यार एक काम करो, इसे मैं नाम दे देता हूं समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला और इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक बात, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2। इसको थोड़ा सा एक काम करो, सॉल्व और कर लें क्या? यही रख दो, एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सब हो जाएगा एडजस्ट यहीं पे। मैंने बोला 20 का यहाँ गुणा करो, तो ये हो जाएगा 20 जमा x बराबर वर्गमूल 3h। h का मान कितना है? तो वर्गमूल 3x। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 20 जमा x बराबर 3 का 3 करो 3x हो जाएगा। ये दो ये जो x है ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, मतलब 2x बचेगा यहाँ पे। तो 20 बराबर 2x, यानी x बराबर कितना आ गया मेरे पास में? 10 आ गया। कि यहाँ तक कोई समस्या? अब बोलो सर कोई समस्या नहीं है, जो x का मेरा मान है वो कितना आया? 10। नहर की चौड़ाई आ गई। अब टीवी टावर की लंबाई देखते हैं। मैंने बोला अगर x का मान कितना है? 10 है, तो मैं सीधे यहाँ रख के h भी तो निकाल सकता हूँ। आपने बोला कि यार एक काम करो, जो x का मान है, x का जो मान है वो समीकरण
समीकरण एक में रखने पर राइटिंग को थोड़ा सा अनदेखा करें बच्चे और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है जी, कितना है देखो, h बराबर 3x है। ठीक है, x का मान रखो तो h बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वर्गमूल 3। क्या समस्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको 3 का मान याद है और मैंने आपको पहले भी लिखवाया है तो ये होता है 10 गुणा 1.732 और 10 से जब गुणा करोगे तो 17.32 मीटर। ये क्या है, उस टीवी टावर की लंबाई है। क्या कोई दिक्कत? बहुत आसान सा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है ना। नहर की चौड़ाई भी निकाल ली हमने, एक तीर से दो निशाने, और h की जो मेरी लंबाई आई वो आई 17.32। ठीक, और ये चौड़ाई आ गई नहर की। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कहां आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12 के क्वेश्चन है देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहां है? क्वेश्चन नंबर 11 के बाद सीधा 12 आ गया, ऐसा क्यों? चलो ठीक है, उसको एडजस्ट करवा देंगे, अभी कर लेंगे उसे एडजस्ट। ठीक है, देखते कहां है क्वेश्चन। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर लाइट हाउस लगा हुआ, देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनयन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जो है जहाज लगे हुए तो पीछे जहाज से दूसरे जहाज की ज्ञात करिए दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज्यादा क्या करते हैं हम चीजों को लोड लेके नहीं चलते हैं कि आ गया क्या यार वो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 गया कहां? चलिए हो गया होगा, मिस हो गया होगा कहीं ना कहीं, हम देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने बोला कि यार एक काम करो, एक त्रिकोण खींच लो पहले तो, जिसमें एक लाइट हाउस हो जाएगा, एक हमारा कोण हो जाएगा अवनयन या फिर जो भी। मैंने बोला कि लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 मीटर। मैंने बोला ये लाइट हाउस है, हाँ अच्छा नहीं दिख रहा है पर भैया यही लाइट हाउस है। मैंने बोला इसको बी नाम दे दो, इसे सी नाम दे दो और इस पॉइंट को ए नाम दे दो जहां एक जहाज पहला वाला खड़ा हुआ है। कि कोई समस्या? नहीं कोई समस्या नहीं है। हम लोग एक क्षितिज रेखा खींची हुई है ऊपर। ठीक है, अगर इसको आधार मान के थीटा ऊपर चलेगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, तो किस लाइन पर रुकेगा? क्षितिज रेखा पर रुकेगा। कौन सी रेखा पर रुकेगा? क्षितिज रेखा पर रुकेगा। ठीक है, मैंने बोला यहां से एक क्षितिज रेखा सीधी चली हुई है यहां तक के लिए। क्या कोई दिक्कत? नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 75 हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला कि एक जहाज जो ये वाला पहला जहाज है इसके लिए क्या कोण बन रहा है? तो इसके लिए कोण बन रहा है 30 का, यानी ये जो कोण बन रहा है 30 का। तो अल्टरनेटिव एंगल भी क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब ये अल्टरनेटिव एंगल है तो ये कितना आएगा? ये भी 30 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक जहाज और है यहाँ डी पॉइंट पे। मैंने बोला यहाँ एक डी पॉइंट पे एक जहाज और है, जहां से उसको कहां से दिख रहा है? यहां से यहाँ डी पॉइंट पे एक जहाज और है, और ये जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है? तो ये बन रहा है 45। ये कितना बन रहा है? तो ये बन रहा है 45। तो ये वाला भी क्या बनेगा? तो ये भी बनेगा 45। मैंने बोला अल्टरनेटिव कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब मुझे कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? तो इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली ज्ञात करनी है। मतलब पहले जहाज से दूसरे जहाज की दूरी ज्ञात करनी है मुझे, ये वाली। ठीक है, कोई समस्या? नहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने बोला सब बढ़िया है, हो जाएगा काम। और मैंने बोला यहां से यहां तक की वाई, इस वाली को मान लो वाई, इस वाली को क्या मान लो? वाई मान लो। यानी कुल जो दूरी आएगी वो आएगी a प्लस बी बराबर दिस। मैंने बोला अच्छी बात है, त्रिकोण छोटे वाले से समझो। मैंने बोला यार त्रिभुज डी बी सी में, यानी बी से सी जो आएगा मेरा वो आएगा कितना? 70 मीटर।
70 मीटर है, 75 मीटर है, 75 मीटर है। अच्छी बात है। मैंने बोला 75 मीटर है लाइट हाउस, उस पर कोई खड़ा हुआ है और नाव है, देख रहा है बेचारा, क्या करेगा, है ना। और आधार का माना है डीबी, डीबी मैंने माना है कि वाई है। ये सब मैं बता रहा हूं तुमको कि ये सब कुछ आप लोग अभी सवाल बनाए, ये सब कहा क्या लिखना है मैंने पहली क्लासेस में समझाया है। अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लें, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझाया सारी चीजों को। आइए देखिए सवाल पे ले चलते, सवाल से भटका देते हो आप लोग। क्या करना था मुझे, हाँ, थीटा जो है मेरे पास में वो 45 है, ठीक है। और जब जब आपको सबको पता है, या फिर जो भी मेरे पुराने लेक्चर्स देख रहा है, जो भी मेरे नए लेक्चर्स देख रहा है, उन्हें पता है कि जब जब भी काम काय में चलता है लंब में और आधार में, तो हम हमेशा tan लेते हैं, cot हम कभी नहीं लेते, क्योंकि मैंने आपको बोला था इस चैप्टर को मैं आपको 3 में ही कंप्लीट करवा दूंगा, साइन में, कॉस में और tan में। हमको cot, cosec, sec की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा सवाल है लास्ट वाला, उसमें पड़ेगी, पर हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली है, नाम मात्र की जरूरत पड़नी है 1% करीब। मैंने बोला tan 45, tan 45। अब बोलोगे बीसी तो लंब है बटे आधार, तो आधार कितना है, मैं बोला डीबी है, ये कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ये डी है, नहीं तो उसको बोलो ओ समझ लो, ये डी है और ये बी है। 45 का मान होता है 1, ये है 75 और डीबी का मान है y, यानी जो y का मान आ गया मेरे पास में वो भी कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 75 आ गया, यानी यहां जो मेरा y है इसका मान आ गया 75। मैंने बोला ठीक बात है। अब पकड़ो सेकंड त्रिभुज, कौन सा वाला, बड़ा वाला एबीसी वाला त्रिभुज पकड़ो। मैंने बोला त्रिभुज अगर मैं पकड़ रहा हूं ए बी सी में, तो मैंने बोला यार जो मेरा लंब है वो तो समान ही रहता है, बीसी जो है वो मेरा 75 का 75 ही रहेगा। मेरा आधार जो है ए बी, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज क्या आएगा, एक तो पहले ए से डी जाएगा प्लस डी से बी जाएगा, इस हिसाब से मेरा जो ए बी का मान आएगा वो आएगा एक्स प्लस वाई, यही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मैंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ठीक बात है। फिर थीटा हम पकड़ेंगे, तो देखो हमने क्या, ए बी से अगर यार ये तो थीटा ये 30 है, मैंने बोला अच्छी बात है। फिर हमने कहा यार ये तो सेम चीज हो गई, हम तो tan 30 ले लेंगे, बराबर हम ले लेंगे बीसी बटे ए बी, अच्छी बात है, ठीक है। एक लाइन डाल लो। अब इसको यहां से पकड़ो कि इसका मान क्या होता है, तो इसका होता है 1/√3, 1/√3 बराबर बीसी, बीसी कितना है, तो 75 है, 75 है। ए बी कितना है, तो ए बी हमने बोला कि ये दोनों जोड़ के है, मतलब कि x प्लस वाई क्या है, ए बी है। हमें दूरी निकालनी है, हमें x का मान निकालना है ना, ठीक है। x को एक तरफ कर लो, y को सबको एक तरफ कर लो। मैंने बोला x को यहाँ कर दो, बाकी सबको हो जाएगा 75√3 बटे कितना y। अब y का मान कितना है, तो y का मान कितना है, 75 है। मैंने बोला कि इसे नाम दे दो समीकरण 1। मैंने बोला समीकरण 1 से y का मान, क्या दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, क्या है बहुत इजी। मैंने बोला y का मान रख दो, आपने बोला कि x बराबर 75√3 बटे में 75, यानी जो x की दूरी आई वो कितनी आई, √3। और अगर इसको आप मीटर्स में निकालना चाहें तो लिख देना 1.732 मीटर। ये दोनों ही आंसर क्या है, सही है। जो आपको अच्छा लगे इसमें से आप वो आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको 3 का मान दिया जाए पेपर में तो आपको नीचे वाला लिखना है, और अगर नीचे मान कोई नहीं दिया जाएगा तो हम ऊपर वाले पे भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो भी आंसर हमारा क्या है, सही है। कोई माइकल आल्स को क्या कर सकता है, खारिज नहीं कर सकता, ठीक है ना। ठीक है, देखिए कॉमेडी होते ना चाहिए, थोड़े से क्या कि नींद आने लगती है, नहीं तो, है ना। रात का कितना टाइम हो रहा है अभी, 3 बजने वाला है रात का। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
बलून वाला क्वेश्चन है, बलून वाला क्वेश्चन है ना। चलो ठीक, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। इसमें तो एक चीज याद रखने वाली है कि यहां जो लंबाई है, देखो ध्यान से समझो, ये क्या है, रुको ऐसे समझो कि ये कौन है, ये फादर है, ध्यान से समझना, क्या है ये, फादर है। फादर की हाइट है 2 फीट, जो भी आप समझ लो, अभी कुछ भी समझ लो, 5 फीट समझ लो बस समझने के लिए, ठीक, क्या है 5 फीट। और यहां पे इसका बालक है, यहां पे क्या है, इसका बालक है। बालक की जो हाइट है वो है 3 फीट, क्या है 3 फीट। अगर मैं इससे, अब मैं बोलूं कि ये यहां से अपने पिताजी को देख रहा है, क्या कर रहा है, पिताजी को देख रहा है, तो बेस कहां बनेगा, बेस कहां से बनेगा, जहां से कोण उठ रहा है, यानी यहां बनेगा, ठीक है। यानी कि जो कोण बनेगा उस हिसाब से जो पिता की हाइट होगी वो 2 फीट आएगी यहां पे, है ना, ऐसे ही होगा, क्योंकि 3 का तो ये है ही। अगर इसका ही एक छोटा भाई हो, इसका ही एक छोटा भाई हो जो कितने फीट का हो, 1 फीट का, कितने फीट का हो, 1 फीट का। बस इसको समझाने का एक छोटा सा काम है मेरा, छोटा सा मकसद है कि आप चीजों को समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना, कैसे हाइट कम ज्यादा होती है। देखो अब ये इसके पिता को देख रहा है, तो एंगल कहां से उठेगा, एक आधार लाइन से उठेगा, और ये आधार लाइन में से क्या होगा, दोनों की हाइट माइनस, यानी पापा की जो हाइट 5 थी, अब वो छोटे वाले लड़के के लिए कितनी हो गई, 4 फीट हो गई, क्योंकि वो कहां से देख रहा है, नीचे से देख रहा है, वो यहां से अपने पिता को देख रहा है ना। तो क्या होता है, जो हाइट होती है ना, उससे सवाल पे कोई असर नहीं पड़ता है, बस जो सामने वैल्यू, जो चीज दी हुई है उसकी हाइट कम हो जाती है, ठीक। देखो इसमें आपको ये चीज अच्छे से समझा दूंगा। मैंने बोला एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, वो एक बेस हाइट से उड़ रहा है, एक बेस हाइट से क्या हो रहा है, उड़ रहा है, और इसके भी नीचे समझ लो यहां से उड़ रहा है। अब यहां से क्या हुआ, अब इसको समझ लो पूरा अच्छे से, फिर समझते। ये ग्राउंड है समझो, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहां से बलून उड़ रहा था, ये बलून क्या हो रहा था, उड़ रहा था, थोड़ा और बड़ा बना दो ताकि अच्छा दिखे, ये बलून उड़ रहा था, बराबर। बलून समझते हैं आप, फुग्गे, है ना, ये उड़ रहा था। अब इस क्या हुआ कि इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 82.2 मीटर। कितनी ऊंचाई कुल, 82.2 मीटर। मैंने बोला यार ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, इतना ऊंचा है, और ए से बी की कुल दूरी कितनी है, तो आपने बोला 82.2 मीटर है। अच्छा मैंने बोला यार अब एक बात बताओ, अगर 1.5 मीटर का यहाँ पे 1.2 मीटर का एक लड़का यहाँ खड़ा हो जाए, ठीक है, यहाँ खड़ा हो जाए, और अब वो इस बलून को देखे, कितने के कोण पे देखेगा, 60 के कोण पे देखेगा। मैंने बोला कि यार यहाँ एक बच्चा खड़ा है, यहाँ एक बच्चा खड़ा है, और वो इस बलून को क्या कर रहा है, इस बलून क्या कर रहा है, वो 60 के कोण पे देख रहा है। तो मैं बोलूंगा पहले तो एक आधार लाइन डालनी पड़ेगी हमें, एक आधार लाइन डालनी पड़ेगी। थीटा कहां से उठेगा, आधार लाइन से उठेगा। हमने बोला थीटा, हम एक लाइन डाल लेते हैं यहाँ पे, जिसे हम क्या बोलेंगे, आधार लाइन। ये हो जाएगी आधार लाइन, ठीक है। यहां से वो कोण उठ रहा है, यहां से क्या हो रहा है, वो कोण उठ रहा है। कितना कोण उठ रहा है, तो मैंने बोला कि 60 डिग्री उठ रहा है। कि कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो 1.2 मीटर है ना, ये घट जाएगा, काय में से घटेगा, इसमें से 1.2 मीटर। यानी अब जो मेरे पास में मान आया, अब मैं इसको नहीं गिन सकता, अब मैं कहां से गिनूंगा, इस पॉइंट से गिनूंगा, ठीक। अब मैं नीचे का पॉइंट, ये वाली पॉइंट में नहीं गिन सकता, ये वाली पॉइंट में नहीं गिन सकता, ठीक।
दूरी में गिन सकता हूं पर ऊंचाई में नहीं गिन सकता, क्योंकि मुझे माइनस करना पड़ेगा। कहां से कौन बन रहा है वहां से देखी जाती है चीजें। क्या चीजें समझ में आ रही है? ठीक बात। इसको इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 87 ना। तो मैंने बोला क्या ये हो गया 87, ठीक है, मीटर। अब ये बलून वो बोल रहा है कि कुछ देर में ये बलून उड़ के एक और पॉइंट पे चला जाता है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया उसने ये एक, या इस पॉइंट पे आके उड़ने लगता है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके उड़ने लगता है। मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ये ए बी था, तो मैंने बोला कि ए बी, तो इसे नाम दे दो सी, इसको नाम दो एक्स, इसको नाम दो वाई, तो इसको नाम दे दो जेड। की समझ में आई चीजें? ठीक। अब वो ये बोल रहा है कि यहाँ का कोण कितना बन रहा था? 60 बन रहा था, अब दूर चले गया है, तो अब कौन सा कोण बन रहा है? तो उसको देखो, उसके लिए मुझे थोड़ा सा और रंग चटक कलर लेना पड़ेगा ताकि आपको चीज समझ में आए। अब यहां से थीटा उठा 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 और ये कहां तक गया? इस बलून तक आ गया, ठीक है जी। ये थीटा कहां से उठा? आधार से उठा, और कितना उठा? तो आप बोलोगे कितना उठ गया सर? 60 हो गया था हमारे पास में, अब 30 उठा है। कितना उठा है? 30 डिग्री उठ गया। क्या चीज समझ में आई? मैंने बोला जहां से सब कुछ उठ रहा है उसको एक पॉइंट दे दो P, यहां से कार्यक्रम शुरू हुआ है, ठीक है, जहां से कार्यक्रम शुरू हुआ है उसे क्या दे दो? एक पॉइंट P दे दो। अच्छी बात है, तो इसे नाम दे दो Q, वो P है तो ये Q हो जाएगा, ठीक बात है। अब इस दूरी को मान लो, एक सेकंड रुको, यहां से जो दूरी उठ रही है इसे दे दो x मीटर नाम, कि पहले इतने पे था, और फिर यहां से जो बाकी की दूरी है उसे y मीटर तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहां y पहले से ही है ना। एक काम करो, क्या समस्या है? अगर वो है x तो ये है y, p q है ना, कुछ भी नाम दे दो, उससे y दे दो यार, क्या दिक्कत है? p q है ना, कुछ खाली है क्या देने के लिए नाम? चलो बेस 1 बेस 2 दे दो, इसे मैंने नाम दे b1 और इसे नाम दे दे b2। कोई समस्या नहीं है, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लें, बस कंफ्यूज ना हो। ये तो सब नाम है, ठीक है, ये तो सब नाम है, नामों में क्या रखा है ना। नाम तो इंसान कुछ भी रख लेता है, तो ऐसे ही है, ये नाम लिखा हुआ है, मैंने माना है नहीं, ठीक है, इनके नीचे मैं माना माना भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए कि ये माना हुआ है, माना और ये माना, यही हमें निकालना है कि कितनी दूरी पे था और कितनी दूरी पे गया है। क्या बात समझ में आई? और ये दोनों बलून आपस में समान है, तो ये भी कितना होगा? 88 मीटर, ठीक बात। मैंने बोला प्रश्न के अनुसार, मैं इसी में लिख देता हूं, इसी के अंदर लिख देता हूं इस चीज को, कि प्रश्न के अनुसार भाई साहब, प्रश्न के अनुसार भाई साहब आप इस चीज पे जाएं कि प्रश्न के अनुसार जो मेरा ए बी है, मतलब ए सी है, ये यहां तक है ना, ए सी, और ए बी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ए बी हम क्यों लेंगे? क्योंकि उसका तो हमको कैलकुलेशन है ही नहीं है, उसको नहीं लेंगे हम, ए सी ए बी ले लेंगे। ए सी जो मेरा है वो बराबर होगा काय के एक्स जेड के, एक्स जेड के बराबर होगा। इस चीज को नोटिस में लेके चलेंगे, दिमाग में लेके इस चीज को चलेंगे। और मान क्या है? तो आप बोलोगे मान तो 87 है, मान कितना है? 87 है। क्या समझ में आ रही है? अरे हाँ और ना, तो हाँ और ना, ठीक है। इस अंतराल के दौरान बलून द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, बलून द्वारा दूरी तय कीजिए, ठीक है, कर लेंगे। बलून द्वारा दूरी क्या ज्ञात करें? तो बलून द्वारा दूरी तो यार यहां से यहां करी गई, तो मुझे तो ये ज्ञात करना है, ठीक है। B2 पहले निकाल लेते, पहले मैंने बोला क्या, पहले वाले उसको उठाओ, त्रिकोण को। तो आपको एक त्रिकोण दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो और अच्छे से दिख जाएगा। देखो मैंने बोला त्रिभुज PCA, क्या त्रिभुज दिख रहा है आपको? PCA,
ये त्रिभुज दिख रहा है आपको? मैंने बोला ठीक बात है। पीसीए के अंदर जो मेरा लंब है, यानी कि मेरा जो एसी है वो क्या है? लंब है, जो कि कितना मेरे पास में 87 मीटर है। आधार क्या है? तो आप बोलोगे आधार जो मेरा है वो पी और सी है। क्या है? पीसी, ये मेरा आधार है। और इसे क्या माना है मैंने? B1। अच्छा एक चीज और समझना कि QB बराबर, अगर दोनों लाइन क्या चल रही है? समांतर चल रही, तो ये QB बराबर क्या होगा? PC होगा। कि समझ में आई आपको? PC बराबर QB, हाँ और ना, है ना? समांतर चल रही दोनों लाइन तो आपस में क्या होंगी? बराबर ही तो होंगी। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो BY जो होगा बराबर होगा CZ के। ठीक बात, दोनों ही चीजें। इसे भी अपने तरह दिमाग में लेके चले इन चीजों को भी। जब हम, अगर हमने फिगर बनाया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें दिमाग में लेके चलना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन होता तो मैं पूरी एक एक चीज आपको लिखवाता, पर ये चल रहा है आपका प्रैक्टिस सेशन, इसमें हम क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखो पीसी जो मेरा है उसको मैंने माना है B1। ठीक बात है। मैंने बोला थीटा जो मेरे पास में है वो कौन सा है इस वाले उसमें? तो आप बोलोगे 60 डिग्री है। मैंने बोला अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। हमने बोला 10 से काम करेंगे हम, तो 10 60 डिग्री बराबर AC बटे में PC। इसको खींचो थोड़ा सा तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बराबर AC जो है 87 मीटर है, 87 मीटर है, और ये है B1। ठीक बात। तो B1 तो ऐसा का ऐसा ले लेंगे, यहाँ पे हम बाजू कर लेंगे B1 को। ये कितना जाएगा इसका मान? 87 बटे में कितना हो जाएगा? ये वर्गमूल 3। ठीक है, तो इसको एक काम करो ना, 3 से कड़ी आएगा कि ये? 3 से कड़ी आएगा कि ये? 3 दूना 6, हाँ 3 से कट जाएगा। एक काम करो, B1 का जो मान निकलेगा, B1 का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 3 से। ठीक है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 19, देखो 9 तिया 27, 2 ये हो जाएगा मेरे पास में कितना? 6 और 2 8। ठीक है, बराबर है बट्टे में वर्गमूल 3। ठीक, तो B1 का जो मैं यहाँ से मान निकाल सकता हूँ वो मैं ये कह सकता हूँ कि 29 वर्गमूल 3, ये B1 का असली मान है। इस दूरी पे पहले बेचारा खड़ा हुआ था, इस दूरी पे पहले बलून क्या था? टंगा हुआ था हवा में। ठीक है, इस दूरी पे। अब मैं चलूंगा आगे वाली दूरी को लेके, आगे वाली दूरी। अब मेरे को बड़ा लेना पड़ेगा क्वेश्चन। क्या लेना पड़ेगा? क्वेश्चन बड़ा लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये इसका क्या है? लंब का मान है, लंब का मान है। कर्ण पे मत ले लेना उसे, क्या कर्ण पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि यार एक त्रिभुज और ले लो, तो P पॉइंट से चला है ये त्रिभुज, Z तक गया और X तक गया है, तो Z तक गया और X तक, तो मैंने बोला Z तक गया और X तक गया। इसके अंदर देखो, तो मैंने बोला कि प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार जो देखूंगा अगर मैं, एक्स जेड जो है वो बराबर है काय के? ए बी के, मतलब ए सी के, तो मैं ए सी ही ले लूंगा डायरेक्ट। मैं क्यों कुछ और लूंगा? मैंने बोला ए सी बराबर 87 है। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान अभी तक तो अभी तक तो बहुत आसान। सी जेड, मैंने बोला जो सी जेड है उसे मैंने लिया है B2। ठीक बात, क्या लिया है? B2 ले लिया मैंने। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी चल रहा है तो। अब कौन सा क्वेश्चन कोण बन रहा है? तो यार 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मैंने बोला अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। हमने बोला 10 में ही ले लेंगे, 10 30 बराबर AC, AC बराबर मतलब, हाँ चलो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? AC बटे कितना हो जाएगा? CZ। कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं। इसका मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर AC का मान कितना होगा? 87, ये हो जाएगा B2। ये क्या हो जाएगा? B2 प्लस B1। अच्छा वेरी गुड, हाँ हाँ समझ गए। देखो बड़े वाले कोण के लिए क्या बनेगा, यहाँ हम मिस्टेक कर रहे थे और हमारी मिस्टेक को हम एडिटिंग में हटाएंगे भी नहीं। बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि मास्टर मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो
अब जो आधार आया मेरे पास में, यही मिस्टेक अगर मैं कर गया तो बच्चे आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो आधार आया मेरे पास में वो क्या बन रहा है, P से Z बन रहा है। मैंने बोला आधार मेरा जो बन रहा है P से Z बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा P से C प्लस C से Z, ठीक बात। अच्छा मतलब P और Z का मान जो मैं निकालूंगा तो वो बनेगा मेरा V1 प्लस V2, यही तो बनेगा। आपने बोला बिल्कुल सही है, यही बनेगा। मैंने बोला कि tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा मेरे पास में 87 बटे में V1 प्लस V2, ठीक है। मुझे B2 का मान निकालना, अगर B2 का मान निकालना है तो मुझे पता चलेगा कि कितना फुग्गा ऊपर चले गया, कितना बलून है ना दूर गया है, ये निकालना है मुझे, है ना। तो निकाल लेते हैं। टन 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 चलते हैं देखो 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 देखो, ये हो गया 1/√3 बराबर 87। अब यहाँ पे देखो V1 का मान मेरे पास में है कितना है, तो 29√3 है, 29√3 है, जमा B2 है, मुझे B2 ही निकालना है। इसको यहाँ भेजो, इसको वहां भेजो, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो। मैंने बोला कि यार इसको यहाँ भेजो पूरे को, तो मैंने बोला 29√3 जमा B2 बराबर होगा काहे के 87 गुणा √3 के। क्या समझ में आई चीज, ये यहाँ पे काय में है, ये यहाँ पे काय में है, तो ये यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी जो मेरा B2 का मान आएगा वो आएगा 87√3 माइनस 29√3। या तो एक काम करो, देखो दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो 3 को कॉमन लेके डायरेक्ट काट दो, या तो ऐसे काट लो। तो मैं बोलता हूँ कि 3 को कॉमन ले लो पहले, उसके बाद काटा पीटी मचाते रहना। मैंने बोला ये 3 हो जाएगा, इसमें से अंदर क्या हो जाएगा 87 माइनस, ठीक बात। कितना हो जाएगा बताओ, 58 हो जाएगा, हाँ 58 ही होगा। बताओ कितना हो गया, 58 है ना। तो जो B2 है मेरे पास में वो आएगा 58√3 की। कोई समस्या, इतनी दूर हो क्या हुआ, बलून उड़ के जा चुका है, ये वह आंसर है जो हमें चाहिए था, ठीक। तेरी मुट्ठी है तकदीर हमारी, ठीक है। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें से एक क्वेश्चन नंबर रह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 12। मेरे को अभी याद दिलाना, अपन अभी करते हैं उस क्वेश्चन को, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 14। हमारे ऑपरेटर साहब क्या है, थोड़ा सा, ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा उनका क्या है, एक महिला मित्र बनी है तो उस हिसाब से वो काम करते हैं मतलब, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 15 पे। जल्दी जल्दी करते हैं, काम खत्म, ये चैप्टर खत्म ही करते हैं आज फाइनली, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। एक सीधे राजमार्ग पे एक मीनार के पद तक जाती है, ठीक, पद तक जाती है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये तो मेरे को मतलब क्वेश्चन ऐसा है जो पढ़ेंगे आप और आप ही समझ जाएंगे कि वो टाइम कितना लेती है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो समझो कि वो क्या बोल रहा है, राजमार्ग बोल रहा है। मैंने बोला यार ये राजमार्ग है, ये क्या है, राजमार्ग है, ठीक, ये क्या है, राजमार्ग है। मैंने बोला कि राजमार्ग पे यहाँ पे पॉइंट ए से शुरू होता है राजमार्ग, बी पे एक मीनार के पद क्या है, एक मीनार के पद तक
पद बिंदु तक, मतलब बॉटम तक, ठीक है, यहां तक जाती है। एक कार है, बराबर। अब देखो, देखी कहां से जा रही है कार को, तो वो यहां दिखा रहा है एक आदमी एक कार को 30 डिग्री मीनार के शिखर पर खड़े होके, मीनार के शिखर पर खड़े होकर। मुझे एक बात बताओ, जो कोण बनेगा, ये आधार समझ लो, आधार से जब कोण उठेगा तो क्या चाहिए, एक क्षितिज रेखा चाहिए कोण को रोकने के लिए। इस चीज को कभी ना भूलना, क्षितिज रेखा बनाना जरूर है, क्षितिज रेखा बनाना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। ये क्षितिज रेखा हो गई। क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत यहाँ तक तो ऐसा कोई खास चीज है नहीं। मैंने बोला चलो अच्छी बात है। अल्टरनेटिव एंगल मैंने बोला था आपको कि बराबर होता है। अगर ये 30 बना तो इसके अंदर का जो अल्टरनेटिव एंगल बनेगा, यानी ये वाला, ये भी कितना बनेगा, 30 बनेगा, ठीक। फिर कार क्या होती है, थोड़ी अंदर आ जाती है, और अब जो इसका थीटा बन रहा है, जहां तक यहां आ गई कार, समझो ये था ए बी सी, तो इसको नाम दे दो डी। अब कार कहां पे आ गई, डी पॉइंट पे आ गई, ठीक है। यहां से यहां पे अब जो कोण बन रहा है ये वाला, तो ये कोण कौन तो कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, ये 60। जब वो 60 बन रहा है तो ये वाला 60 भी बनेगा, ये भी कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। क्या कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां तक तो हमें हो गया वो। अच्छा, पहले से दूसरे बिंदु तक जाने में, ये डी है, सो ओ मत समझ लेना, है ना, ये डी है। पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 6 सेकंड लेती है वो, 6 भी, ठीक है, 6 भी लेती है। और इसके बाद में जो ले रही है वो टाइम टी ले रही है। हमें टाइम टी निकालना है, कितने टाइम में वो यहां तक पहुंच जाएगी, ये टी। क्या कोई समस्या है यहां तक? मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतनी कोई खास बात इस क्वेश्चन में है, ठीक है। हमने बोला यार बहुत इजी है सारी चीजें, हमने तो क्या करा, चीजें रखी वैसे, और हमको चीजें तो सारी सारी बनी बनाई है, ठीक है जी। इस बिंदु से मीनार पथ के जो पहुंचने की कार्य की दूरी ज्ञात करना द्वारा की गई समय क्या बोल रहा है यार, इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुंचने में कार द्वारा किया गया समय ज्ञात कीजिए। अच्छा अच्छा, तो मैंने टी टाइम बोला तो है, माना कि टी टाइम लगा भैया, कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, ठीक। मैंने अच्छी बात है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा क्वेश्चन, छोटा वाला देख लें हम, ट्रायंगल के बड़ा वाला देख लें। मैंने छोटे वाले ट्रायंगल से देखो आप, क्योंकि वहीं पे हमको क्या है, टी है, वहां से हम टी का मान निकाल पाएंगे। मैंने बोला यार पर एक चीज और है कि मीनार की हाइट भी निकालनी पड़ेगी, तो मैंने माना कि जो मीनार की हाइट है यानी बीसी है वो बराबर एच है, ठीक है। मीनार की हाइट क्या है, एच है। मैंने बोला त्रिभुज क्या में देखना मुझे, डी बी सी में, इसी में देखना है। मैंने बोला अच्छी बात है। बी से सी देखो, तो मैंने बोला यार बी से जो सी है उसकी हाइट है एच, मैंने एच मानी है। और मैंने बोला डी और बी का जो आधार है, डी और बी का जो आधार है वो टीवी बना, टीवी बना, ठीक बात है। अरे ये पीछे जो बी लगा हुआ वो बी ऐसा नहीं कि जो मान है वो, है ना, मान नहीं है वो टी है, ठीक बात। और अगर वी ले लोगे तो आखिर में कट जाएगा, कोई समस्या भी नहीं है, वी लेके चलो, अच्छा चलो हटाओ, देख लेंगे उसको बाद में क्या करना है। हो गया। मैंने कोण यार 60 है यार, सर सारे के सारे तो 10 से करवा रहे हो आप। मैंने बोला यार क्या करें सर, 10 ही 10 है उसके अंदर तो, ठीक है जी। ये हो जाएगा h बटे टी, और ये b छोटा सा, इसका मान क्या है 10 का, तो इसका होता है वर्गमूल 3 बराबर h बटे टीवी। और अगर आप टीवी का यहां से मान निकाल लो तो हो जाएगा वर्गमूल 3 टीवी बराबर h। ये हो गई मेरी हाइट, ये क्या हो गई मेरी हाइट। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में चलूंगा। अब क्या करेंगे, हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे और सबको कंपेयर करेंगे, ठीक है। मुझे एक चीज याद रखना दिमाग में, मुझे निकालना ये है, इस चीज को दिमाग में लेके चलना कि मुझे ये निकालना है, क्योंकि h हमको बार बार आएगा, h क्या हमें बार बार आएगा, हमें उसको हटाने के लिए चीजों को सेट करनी पड़ेगी। हो गया चीजें, देखो मैंने बोला त्रिभुज
ए बी सी में अब देखेंगे हम, ए बी सी में। तो मैंने बोला यार जो आप बोलते हो हमेशा, जो आप हमेशा बोलते हो कि बी और सी तो हम समान रखते हैं, क्या है कि मैं लिखवाता ही इस तरीके से हूं कि चीजें ही याद रह जाती हैं। तो ये है एच। मैंने बोला ठीक बात है। आधार क्या है, तो आपने बोला ए बी। ए बी क्या है, मेरा बेस है। और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ए डी प्लस डी बी, यही तो लिख सकते हैं इसे। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए बी है, ए डी का जो मान है वो 6v है, प्लस वो जो बचा हुआ वो टी बी है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। थीटा जो हमारे पास में है 30 डिग्री चल रहा है, 30 डिग्री चल रहा है। बहुत बेसिक्स, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक से करा है, ठीक है, कुछ नया नहीं करा। करने को होते कंपटीशन में होता 2 मिनट में बढ़ा देते, पर प्यार से चलने तो काम। कैसे? एकदम प्यार से। ठीक बात, हमने बोला अच्छी बात है। काम यहाँ पे भी क्या में चल रहा है, लंबा आधार में चल रहा है। आपने बोला 10 से ही ले लो, क्या दिक्कत आ रही है। हमने बोला 10 30 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा h, यहाँ हो जाएगा 6v प्लस tv। क्या कोई समस्या? सर सर कोई समस्या नहीं है, बहुत इजी है। अच्छी बात है। मैंने बोला इसको उठा के यहाँ लाओ, इसके नीचे वर्गमूल 3 आएगा, उसको यहाँ ले जाओ। मान तो आपको याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से अब तक, और अगर नहीं हुए हैं तो कर लो मेरे भाई, कर लो मेरे भाई, समझे? देखो यहां में बस में h है और h का ही मान डायरेक्ट पूछा है मुझे, तो क्या मैं इसे समीकरण नंबर 1 दे दूं? ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं कि h का, मैंने लिखा h का मान समीकरण 1 से। क्या कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 6v प्लस टीवी इज इक्वल्स टू वर्गमूल 3, और इसका मान कितना है, वर्गमूल 3 टीवी। ठीक बात। अब देखो ये हो जाएगा 6v, एक सेकेंड, 6v। अब इसको देखो, इसको समझने की यहाँ पे जरूरत हमको पड़ेगी, यहाँ हमको जरूरत पड़ेगी। ये आएगा हमारा यहाँ से v भी जो चल रहा है, ये यूनिट चल रही है, तो यूनिट लिख लेना, कोई दिक्कत भी नहीं है उसकी अभी मुझे। ये हो जाएगा टीवी बराबर 3 का 3 में गुणा करोगे अंदर तो हो जाएगा 3 टीवी। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टी यहाँ का जाकर उधर जाएगा माइनस में, तो ये जाएगा 6v इज इक्वल्स टू 3tv माइनस टीवी, यानी कि हो जाएगा 2tv। तो 6v इज इक्वल्स टू 2tv, है ना। 2tv को नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 6, एक सेकेंड इसे, अरे यार ये हो जाएगा 6v बटे में कितना हो जाएगा, ये 2 बराबर में tv। एक बात बताओ, इस चीज को काटो, कितनी बार में 3 जाएगा, v से v जाएगा, यानी 3 सेकंड और वो लेगा, 3 सेकंड और वो लेगा। कहां तक पहुंचने में? मीनार तक पहुंचने में। क्या कोई समस्या है? 3 सेकंड और वो लेगा कहां तक पहुंचने में, डी से मीनार तक पहुंचने में। मैंने बोला था ले भी लोगे भी को तो वहां v हमको आखिरी में काटना ही पड़ेगा, वो भी वहां से नीचे जाएगा, v से भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर नहीं भी लोगे तो ये यूनिट है, क्या है वो, पता नहीं क्यों ली जा रही है। आपके क्वेश्चन में इस तरीके से ली थी तो मैंने इस तरीके से ले दी। मेरे हिसाब से करता तो मैं तो डायरेक्ट 6 रखता हूँ, वहां टी रखता क्योंकि टाइम था, और डायरेक्ट सॉल्व कर लेते से। ये था क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से आओ क्वेश्चन नंबर 16 पे और इसे कंप्लीट करते हैं फिर आज हम। इस क्वेश्चन में कुछ टॉपिक से हटके एक चीज आएगी बस, इस चीज में टॉपिक से हटके एक चीज आएगी बस, ठीक है। देखो जो चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ाई, ना हमने पढ़ाई है ना आपने अभी तक पढ़ी है, ठीक है। आपके मास्टर ने पढ़ा दी होगी, स्कूल वालों ने, हमने तो नहीं पढ़ाई है आपको भाई। समझो क्या है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा है, ठीक है, 4 और 9, ठीक है, की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं।
मीनार के आधार से एक सरल रेखा है, रेखा में 4 और 9, यानी 4 यहाँ पे आएगा, मैंने बना दिया। अच्छा ध्यान सुन, क्या बोल रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। ठीक है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मैं लेके चलता हूँ कि यहाँ पे एक रफ में लिख लेता हूँ कि यार ये 6 मीटर है। ये अगर ए है तो मीनार क्या बनेगी, बी और सी मीनार बनेगी। मैंने बोला ठीक बात है, मीनार क्या बनेगी, बी और सी बनेगी। वो बोल रहा है कि 4 मीटर पे, यानी मीनार से 4 मीटर यहां मान ले, इसको मैं पॉइंट डी दे दूं, ये हो गया 4 मीटर। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। और मीनार से 9 मीटर, यानी बचा हुआ कितना होगा, 5 मीटर होगा। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। ध्यान सुनो, सी से यहां तक के लिए, ठीक है। अब यहां से जो पैटर्न, यहां पे जो चीज आपने नहीं पढ़ी होगी वो ये है कि अगर ये थीटा है तो ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक बात है, यानी कुल जो ए से बी की जो कुल दूरी है वो है 9 मीटर। कि यहां तक कोई समस्या, मैं बोला सर कोई समस्या तो है नहीं, बहुत इजी सा है, बस डायग्राम अगर सही बना लेंगे आप तो सारी चीजें इजीली हो जाती है ना। और पता नहीं पेन थोड़ा सा ये है। कुल मिला के पूरी ये कहानी हमें सिद्ध करना है कि ऊंचाई ये है कि नहीं है। हमारे पास में आधार है, हमारे पास में वो है। देखो अगर सिद्ध करना है तो मैं तो कहता हूं इसको भूल के चलो, मैंने लिख जरूर से दिया पर इसे अभी भूल के चलो, समझ लो कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। ठीक, अगर भूल के चलोगे तो आप आसानी से हल कर लोगे इनको। देखो हमारे पास में आधार है, हमारे पास में क्या है, आधार है, तो आधार और थीटा भी है, तो हम क्या कर सकते हैं यार, इसको आसानी से निकाल लेंगे, है ना। यही तो करना है सिद्धा में। देखो मैं बोलूंगा छोटे वाले कौन से उठाओ, यानी कि डी बी और सी से उठाओ। तो मैंने बोला यार त्रिभुज डी से, बी से और सी से उठाओ। ठीक है जी, मैंने बोला बी सी तो हमेशा क्या होता है हमारा, बी सी हमने मान लिया एक एच मान लिया अभी के लिए। हमने क्या मान लिया, बीसी को एच मान लिया। मैंने लिखा यार यहाँ पे एच माना। सवाल अरेंज करेंगे तब सवाल के हिसाब से करेंगे, या तो जब आपको मैं वो करवाऊंगा ना, क्या बोलते हैं आईएमपी, तब हम इनको अच्छे से देखेंगे एक एक चीज को, क्योंकि किस तरीके से वहां पे हमको फॉर्मेटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, नंबर स्टेप्स के भी मिलते हैं। ठीक है, एच हो गया। आधार देखा मैंने, क्या आधार क्या है, डीबी। डीबी क्या है, आधार 4 मीटर है। थीटा मैंने देखा तो थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला थीटा जब थीटा है तो थीटा को हटा ही दो। मैंने बोला सीधे एक काम देखो, काम काय में चल रहा है, मैंने बोला टेन में चल रहा है। आपने बोला टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार 4 मीटर। क्या कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से गेम उलझना शुरू होगा। क्या होगा, शुरू, ध्यान से। ये हो गया समीकरण नंबर 1। मैंने बोला एक ट्रायंगल और उठा सकते हैं हम ए बी सी में, ये भी उठा सकते हैं हम, और इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे तो जो BC है वो क्या आएगा, H आएगा। और AB जो है यानी आधार है, ये कितना आएगा, कुल कितना है 9 है, तो ये 9 मीटर आ जाएगा। और जो थीटा है मेरे पास में वो आएगा 90 माइनस थीटा। क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, यानी मेरे पास जो 10 आएगा वो आएगा 90 माइनस थीटा बराबर बराबर H बटे 9, H बटे 9।
tan 90 माइनस थीटा, इसको अच्छे से याद रखना कि ये होता है cot 90, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, इसको यहीं लिख लो कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है cot थीटा के, ठीक। तो इसे कर लो ना, ऐसा कैसा बदल दो इसको, हो जाएगा cot 90 बराबर, ये जो होता है ये कितना हो गया, h बटे 9, ये हो गया। पर हमें एक चीज और पता है कि जो cot होता है वो 1 बटे 10 होता है। क्या होता है? 1 बटे 10 होता है। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? ऐसा कर लो। देखो 10 का मान निकालते हैं, यहां से हम, ये 9 मीटर चल रहा है, यहाँ से हम 10 का मान, इसको हम 10 बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम 10, यहाँ पे भी हम कंपेयर कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। मैंने बोला यार ये कॉट है, ये क्या है? कॉट है। तो कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, लिख सकता हूँ। तो इसका जो मान है, इसका जो मान है वो कैसा जाएगा? 1 बटे h बटे 9m, इस तरीके से जाएगा। यानी अगर इसको मैं 10 बनाऊंगा तो इसका मान पलट जाएगा, 9m/h हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। होगा नहीं होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, 9 4 13 3 6 36, 9 दूनी 18 दूनी 36, हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ये है समीकरण नंबर 2। देखिए एक क्या होता है, हम लोग भी एक इतने वो नहीं है कि हम लोग ढेर सारे सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, दिन भर में कितने ही सवाल सॉल्व करते हैं, तो दिमाग तुरंत लगाना पड़ता है, हर एक सवाल रट नहीं सकते आप, है ना। मैंने बोला यार समीकरण 1 और 2 में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। मैंने बोला समीकरण 1 और 2 में 2 से 1 और 2 से मैंने बोला यार ये जो है ये है 9 मीटर बाई h बराबर में tan थीटा, यही है। और यहां देखोगे तो वो है h/4m। मैंने बोला जब ये आपस में तीनों बराबर है तो मेरा जो 9m है बाई h है ये बराबर होगा h/4m के, होना ही चाहिए। जब आपस में इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? होने ही चाहिए, नहीं होंगे तो करेंगे, लेवल में लाएंगे। देखो इसका गुणा हम यहाँ करेंगे, इसका गुणा हम यहाँ करेंगे, ये तो आपको पता है, एलसीएम वो है, इजी का नॉर्मल सॉल्यूशन है। 9 चौक 18 36, ये कितना हो जाएगा? 36 मीटर। आप बोलोगे m का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? तो m का स्क्वायर नहीं होगा, यूनिट है, ठीक है। ये हो जाएगा h का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर वर्ग। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आपको चीजें पता है, और मैंने आपको बता भी रखी है कि यहां से जब वर्ग हटेगा तो यहाँ वर्गमूल चढ़ेगा, तो 36 हो जाएगा यहाँ पे अंदर बराबर h, है ना। अब मैंने यार बोला कि आपको जो वर्गमूल हटाना रहता है तो कैसे निकालते हैं, तो हम यार इसको इस तरीके से निकालते हैं कि अंदर से गुणनखंड करते हैं, जैसे 6 गुणा 6 बराबर h, और वर्गमूल से क्या होता है, जोड़ी में से बाहर निकल जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकलेगा तो आप बोलोगे h बराबर 6 बाहर निकल जाएगा, यानी h बराबर 6 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, अभिष्ट मान है ये हमारा, अभिष्ट मान है, ठीक। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये हम कर चुके हैं। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 16, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं तो वो 1 सेकंड रुको, उसको देख लेते कि वो क्वेश्चन है कहाँ पे। चैप्टर नंबर 9 है ना ये, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको बस, अभी देखते हैं सभी कहाँ छुपा है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में कहाँ गया प्यारे, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 इसमें है ही, सवाल ही नहीं है इसके अंदर।
चैप्टर नंबर 12 का इसमें सवाल ही नहीं है। चलिए ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 इसका एक पेंडिंग है, उसे अपन क्या करेंगे आईएमपी में ले लेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको कैसे होता है। बेसिक से क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 16 होगा कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से होगा, क्या है, थोड़ा सा देखो। वो ये बोल रहा है कि यहां एक मीनार है, ठीक है, यहां एक मीनार है, यहां एक भवन है, वहां एक मीनार है, यहां एक भवन है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन रह गया जो हमने नहीं किया ना अभी तक। समझो, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने एक्स, तो इसको नाम दिया मैंने क्या एक्स, तो इसको नाम दिया वाई, ठीक है। अब जो ए बी के बीच की लाइन है वही तो यहां पर इसको नाम दे दो जेड, ठीक है। यानी कि मेरा जो ए बी और मेरा जो ए एक्स है वो बी जेड के क्या है समांतर चल रही है और बराबर होगी। तो मैंने बोला जो मेरा बी जेड है वो बराबर है काय के ए एक्स के। पहली तो ये चीज आ गई मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज ये बोल रहा है वो कि यहां से उठता हुआ कोण जो कि इस मीनार के शिखर को देख रहा है, समझ लो शिखर यहाँ पर है इस तरीके से। तो ये जो कोण बन रहा है और एक कोण वो दे रहा है कि इसी से क्या है इस मीनार के पद बिंदु से एक कोण बन रहा है भवन के शिखर का। तो एक कोण यहां बन रहा है, क्या हो रहा है एक कोण वहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है। कोणों का मान कितना है तो ये भी मैं देख लेता हूं, 60 और 45। तो देखो ये बन रहा है 60 का कोण, ये बन रहा है 45 का कोण। अब जब ये 45 तो ये भी बनेगा 45 का कोण, ठीक है। वो बोल रहा है यहाँ पे कोई हाइट है, इसकी हाइट निकालनी है हमें, इसकी कुछ हाइट शायद 20 मीटर दी होगी, ठीक है। तो बड़ा आसान सा ही है, इसमें पहले आप आधार निकालेंगे, जैसे ही आधार निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, आधार निकल जाएगा तो ये और ये क्या है आपस में समान है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा वही हो जाएगा। थीटा हमें दिया, आधार हमें मिल जाएगा, एच हम निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बना लेना। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम तो है ही, जैसे इसकी रिवीजन क्लास लेके आऊंगा उसमें ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा। क्या कोई दिक्कत नहीं होगी? कैसे होगी, अगर होगी भी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चले मिले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए